नमस्ते, मैं डॉक्टर आकांक्षा सिंघल। क्या आपको भी लगता है कि आपका बच्चा छोटी छोटी चीज़ों को याद करने में बहुत टाइम लेता है या फिर उसको बहुत प्रॉब्लम आती है एक छोटी सी चीज़ याद करने में, या दूसरे बच्चों के कंपैरेटिवली उसको याद कम रहता है, उसको कितना भी याद करा लो लेकिन एग्ज़ाम में वो नील बटा सन्नाटा हो जाता है, या कोई भी टेस्ट में उसको कुछ याद ही नहीं रहता है और आप सोचते होंगे क्या मेरा बच्चा डफ़र है या बुद्धू है। एक्चुअली ऐसे बच्चे डफ़र या बुद्धू नहीं होते हैं, बट हाँ स्लो लर्नर्स होते हैं। कई सोचते हैं कि ये एक बीमारी है जिसकी वजह से उनको ब्रेन के लिए बहुत सारी दवाइयाँ भी देना शुरू कर देते हैं, बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ डिज़ीज़। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक स्लो लर्निंग प्रोसेस है। और हर पेरेंट को ये देखना होगा, जिनका बच्चा स्लो लर्नर है उनको ये देखना होगा कि मेरे बच्चे की क्या लर्निंग स्टाइल है और उसी को अडॉप्ट करते हुए उनको लर्न कराना होगा। अब ये कैसे हो सकता है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में हम बहुत सारे तरीके डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे कि आप अपने स्लो लर्नर बच्चे को और इम्प्रूव कर सकते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। आपने नोट किया होगा कि बच्चे बहुत जल्दी गाने कैच कर लेते हैं, उनको पूरे गाने जल्दी याद हो जाते हैं, या फिर वीडियो गेम्स के बारे में सब कुछ याद रहता है, सब कुछ दिमाग में होता है, या मोबाइल के लिए उनसे कुछ भी पूछ लो उनको सब कुछ पता होता है और सब कुछ याद भी रहता है। पर जब बात आती है पढ़ाई की तो बस इसके अपोजिट, नील बटा सन्नाटा। तो यहाँ पर अगर आप बात नोट करें तो बात है सिर्फ इंटरेस्ट की। आपको पढ़ाई को बोरिंग नहीं बल्कि और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना के उनको याद कराना पड़ेगा। उनके ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस अगर पढ़ाई में लगेंगे उतना ही जल्दी उनको याद होगा। जैसे कि आप उनके आईज़, ईयर्स, नोज़, इन सबको जितना इंडल्ज करोगे उतना जल्दी आप उन बच्चों को याद करा सकते हैं। जैसे कि आप बच्चों को डायग्राम के थ्रू, कोई भी फिगर्स के थ्रू या फ्लो चार्ट के थ्रू किसी भी पॉइंट को याद कराएं तो उनको बहुत जल्दी और बहुत लंबे टाइम तक उस चीज़ को याद रखने में आसानी होगी। अगर हम बात करें किसी भी हिस्ट्री के बोरिंग चैप्टर की, या फिर कोई भी लिटरेचर हो गया, चाहे इंग्लिश लिटरेचर हो गया या हिंदी लिटरेचर हो गया, तो उसमें भी बच्चों को कहानी याद कराने के लिए आप अपनी भाषा में, अपनी आसान भाषा में उनको याद कराएं, उनको बताएं कि इस चैप्टर में ये कहानी है, और उसी हिसाब से आप उनको आंसर्स भी याद कराएं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है क्योंकि देखो उस कहानी में ऐसे ऐसे हुआ था, इसलिए इसमें भी ऐसे ऐसे आपको लिखना है, इसका आंसर ये है। तो कहानी के फॉर्म में आप उनके आंसर्स याद कराएं। अपार्ट ऑफ लिटरेचर अगर हम बात करते हैं कोई भी व्याकरण की या कोई नए वर्ड सीखने हैं इंग्लिश के या हिंदी के, तो आप अपने डेली यूज़ में उसको डेली रूटीन में उसको यूज़ करें। नए वर्ड्स हो गए, नए सेंटेंसेस हो गए, इडियम्स हो गया, प्रोवर्ब्स हो गए, तो ये सब चीज़ें आप उनसे डेली रूटीन में बात करें, इंग्लिश में बात करें, ताकि वो बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से इंग्लिश के सेंटेंसेस अपने माइंड में क्रिएट कर सकें। इससे कि उनको एग्ज़ाम में भी इंग्लिश या हिंदी लिखने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इसके अलावा ज्योग्राफी याद कराने के लिए आप मैप का सहारा ले सकते हैं। ऑल्दो सभी पेरेंट्स के पास आजकल मोबाइल होते हैं और हर एक मोबाइल के अंदर मैप होता है, तो आप कोशिश करते हैं कि जो मोबाइल के अंदर मैप है उसी में ही हम दिखा दें और उसी से ही आप बच्चों को सिखाएं। बट अगर आप जो बड़े वाले मैप होते हैं, चाहे वो इंडियन मैप हो या फिर वर्ल्ड मैप हो या ग्लोब हो, तो वो आप लेकर आएँ उनके लिए, उनके रूम में हैंग करें मैप्स को, स्टडी टेबल पे ग्लोब को लगाएं और उससे आप ज्योग्राफी के लेसन्स याद कराएं। तो उनको एक तो मैप रीडिंग भी आ जाएगी और साथ के साथ हर एक चीज़ कि भाई कौन सी कंट्री कहाँ पर पड़ती है या कितने स्टेट्स हैं इंडिया में,
हर एक स्टेट की कैपिटल कौन सी है, ये सब चीज़ें याद रखने में भी उनको आसानी होगी। कई बार ऐसा होता है ना कि क्लास में अगर बच्चे को समझ में नहीं आता कोई चीज़, तो बच्चा पढ़ाई से जी चुराता है, उस टॉपिक को पढ़ना नहीं चाहता। तो उसके लिए भी आपको बहुत ज़रूरी है उसके सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना, या फिर डेली रूटीन में उसको यूज़ करना, उस सब्जेक्ट को या उस टॉपिक को यूज़ करना। जैसे कि अगर हम साइंस की बात करें, तो साइंस में अगर बच्चे को प्लांट्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो आप गार्डन में लेके जाएं, उनको प्लांट दिखाकर फिर ये बताएं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, वाई दिस लीव इज़ ग्रीन, उसमें क्लोरोफिल होता है, और उसका सारा प्रोसेस भी आप उनको उस तरीके से समझा सकते हैं। अब आप डेली रूटीन में कैसे ला सकते हैं उस टॉपिक को? जैसे आप खाने की टेबल पे बैठे हुए हैं और आप बताएं अपने बच्चे को कि ये वेजिटेबल में या फ्रूट्स में ये सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये सब न्यूट्रिएंट्स आपके हेल्थ बेनिफिट्स के लिए कैसे काम करते हैं, उस चीज़ को आप समझाएं। तो ये सारी चीज़ें हो गई साइंस की। अगर हम म्यूज़िक की बात करें, आपको ध्यान होगा कि हम जब टेबल पढ़ते थे, टेबल याद करते थे, तो भी हम उसको म्यूज़िकल फॉर्म में याद करते थे, लाइक 2 1 2, 2 2 4। वो इसीलिए ताकि हमारे दिमाग में बहुत लंबे टाइम तक रिटेन रहे वो चीज़ें। ऐसे ही आप अपने बच्चे को म्यूज़िकल फॉर्म में भी याद करा सकते हैं। टेबल का तो मैंने एग्जांपल दिया ही है और आप शायद कराते भी होंगे। इसके साथ साथ साइंस का पीरियोडिक टेबल जो है वो आप उनको म्यूज़िकल फॉर्म में भी याद करा सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स भी आपको मिल जाएंगे जिससे कि आप बहुत सारी चीज़ें याद करा सकते हैं। जैसे कि साइंस में आपको प्लैनेट्स के नाम याद कराना है इन सीक्वेंस, तो उसके शॉर्टकट होता है माई वेरी एडुकेटेड मदर सर्व्ड अस नूडल्स। तो ऐसे ही बहुत सारे शॉर्टकट्स आपको इंटरनेट पे मिल सकते हैं। इन सब के अलावा अगर हम मैथ्स की बात करें, मैथ्स के लिए बच्चा कहता है इट्स वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, मुझसे नहीं होगा। और पेरेंट्स भी सोचते हैं कि यार मैथ्स कैसे कराएं, क्योंकि इसको समझाने के लिए कोई फिज़िकल फॉर्म तो है नहीं, इसको कोई प्लांट नहीं है, क्योंकि हमें फॉर्मूलाज लर्न कराने होंगे। अब फॉर्मूले को हम फिज़िकल फॉर्म में कैसे याद कराएं बच्चे को? तो प्रैक्टिस इज़ ओनली अ की, जिससे कि आप मैथ्स उनके दिमाग में फिट कर सकते हैं। हाँ, अगर बच्चा छोटा है और उनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन कराना है, तो आप टॉफ़ीज़, टॉयज़, पेंसिल्स, इन सब का यूज़ करके आप बता सकते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। बट अगर आपको फार्मूलाज लर्न कराने हैं या फिर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कराना है, तो उसके लिए आप बच्चे से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएं। उसके लिए एक टाइप के क्वेश्चन भी आप बहुत बार प्रैक्टिस कराएं। कई बार होता है बच्चा कहता है कि यार मैंने ठीक है इस टाइप का क्वेश्चन कर लिया ना, 5 बार कर तो लिया, हो गया मुझे याद। ऐसा नहीं होता। आप एक पर्टिकुलर नोटबुक लेकर आएँ, प्रैक्टिस नोटबुक उसके लिए, और उसको बोलें कि भाई आपके पास आपके बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप उसके अंदर उसको हाथ से हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। चाहे वो NCERT हो गई या RD शर्मा हो गई बुक, एक एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाना है उनके हाथ से, तभी उनके दिमाग में वो चीज़ें फिट होगी। इसके अलावा फॉर्मूलाज के लिए एक छोटी सी टिप है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग आप जो भी लर्न करते हैं वो आपके माइंड में बहुत लंबे टाइम तक रिटेन रहती है। तो सुबह आप उनको फॉर्मूलाज लर्न कराएं, और रिवीजन के लिए सोने से पहले आप उनसे पूछें उस फॉर्मूलाज को भी। अच्छा हाँ, कुछ ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं मैथ्स में भी जिसके लिए आप राइम्स या शॉर्टकट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे याद है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये एक शॉर्टकट था जो हम यूज़ करते थे ट्रिग्नोमेट्री के लिए। तो इन सारे टिप्स से आप अपने बच्चे को बहुत जल्दी और बहुत लंबे टाइम तक उस चीज़ को याद करवा सकते हैं। कई बार पेरेंट्स होते हैं कि बच्चे को स्टडी टेबल पर बिठा के अपना काम करने के लिए चले जाते हैं। जैसे कि किचन में खाना बनाना है, बहुत ज़रूरी है, तो किचन में चले गए खाना बनाने के लिए, या फिर कोई ऑफिस वर्क करना शुरू कर दिया, या वहीं पर ही बैठ के अपने मोबाइल में या लैपटॉप में बिज़ी हो गए। एक्चुअली में बच्चे को आपकी प्रेजेंस की नहीं बल्कि आपके अटेंशन की ज़रूरत है। पेरेंट्स को लगता है कि हम साथ बैठे तो हुए हैं, बट एक्चुअली साथ बैठने में और साथ देने में बहुत फ़र्क होता है।
पेरेंट्स को सिर्फ इसलिए नहीं बैठना बच्चे की निगरानी करने के लिए कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। ऐसा तो नहीं कि वो अपने फ़ोन में लगा हुआ है या खिड़की से बाहर झाँक रहा है। आपको बैठना है बच्चे का साथ देने के लिए। जैसे कि आप ग्रुप स्टडी करते हैं ना, जब आप छोटे थे आप ग्रुप स्टडी करते थे, आपको पता था कि सामने वाले को भी कुछ नहीं आता, मुझे भी कुछ नहीं आता, तो कुछ चीज़ें मैं समझूंगा, कुछ चीज़ें मैं समझाऊंगा। तो इस तरह से आपको अपने बच्चे के साथ बैठ के पढ़ना है। कुछ चीज़ें वो आपको समझाए और कुछ चीज़ें आप उसको समझाओ। जैसे कि कोई क्वेश्चन पढ़ा आपने तो उसको पूरा मतलब बताया कि इसके अंदर ये चीज़ पूछी है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। या फिर कोई भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो दोनों आपस में शेयर करके उस चैप्टर को पढ़े। इस तरह से बच्चे के दिमाग में वो चीज़ बैठेगी और उसको बहुत मज़ा आएगा ऐसे पढ़ने में भी। इवन आपको ही मज़ा आएगा उसको ऐसे पढ़ाने में भी। मैंने एक पहले वीडियो में डिस्कस की थी एक टेक्निक पढ़ने की टेक्निक, वो भी मैं आपसे दोबारा शेयर कर देती हूँ इस वीडियो में। जैसे कि हम बोल बोल के पढ़ते हैं या कुछ बच्चे लिख लिख के पढ़ते हैं, ऐसे ही एक टेक्निक है किसी को समझा कर पढ़ने की। और इस टेक्निक से आप बहुत ही लंबे टाइम तक उस चीज़ को दिमाग में रखते हैं। आप कभी किसी बच्चे को पढ़ाते हैं ना कोई भी चीज़ें, तो वो आपके दिमाग में रहती है, वो बहुत लंबे टाइम तक रहती है, वो चैप्टर आपके दिमाग में छप जाता है। तो ऐसे ही आप बच्चे को कहें कि सपोज़ करो कि आपके सामने कोई बच्चा है या फिर आप सपोज़ करो कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं आपसे सीख रही हूँ, तो आप मुझे समझाओ। आप इस तरह से समझो कि आप किसी को समझा रहे हो। यू आर अ टीचर एंड आई एम अ स्टूडेंट, तो आप मुझे इस चैप्टर के बारे में बताओ कि आपने इस चैप्टर के बारे में क्या समझा या ऐसी क्या समरी हुई। इस वजह से इस तरीके से बच्चा बहुत लंबे टाइम तक उस चीज़ को याद रखेगा। क्योंकि स्लो लर्नर बच्चों को लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, इसीलिए आप कोशिश करें कि स्कूल में जो भी कराया है घर आके बच्चे उसको रिकॉल करें। तो आपको बच्चों को रिकॉल भी कराना है जो भी पढ़ाया गया है स्कूल में, या फिर कल कोई टेस्ट है उसका रिवीजन भी कराना है, या फिर होमवर्क भी कराना है, कोई नई चीज़ है तो उसको याद भी कराना है, मैथ्स की प्रैक्टिस करानी है। इतने सारे काम होते हैं और स्लो लर्नर्स के पास टाइम ही तो है जो कि बहुत कम होता है, क्योंकि वो हर चीज़ बहुत स्लो करते हैं। इसीलिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स कि आप उनका वर्क शेड्यूल करें और एक टाइम टेबल बनाएं ताकि उनका सारा काम टाइम पे कंप्लीट हो और उनको खेलने का भी टाइम मिल जाए। तो माइंड फ्रेश करना भी क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए माइंड भी फ्रेश हो जाए बच्चे का और सारा काम जैसे कि होमवर्क हो गया वो भी हो जाए और कल की टेस्ट की तैयारी भी उनकी हो जाए। तो आप बच्चों का टाइम टेबल बनाएं। ज़्यादा पेरेंट्स को हमने देखा है कि अपना सारा काम कंप्लीट करके वो बच्चे को रात को बैठाते हैं पढ़ाने के लिए। जैसे कि अगर वर्किंग पेरेंट्स हैं तो वो ऑफिस से आएंगे और तब पढ़ाने के लिए बैठाते हैं बच्चों को, या फिर अगर वो होम मेकर्स भी हैं तो भी वो सोचते हैं कि ठीक है हम सारा काम कंप्लीट कर लें फिर तसल्ली से बैठ के पढ़ाएंगे बच्चे को। स्पेशली एग्ज़ाम टाइम में भी हमने ये देखा है कि खुद बच्चे देर रात तक पढ़ते रहते हैं, 2 बजे तक 4 बजे तक वो प्रैक्टिस करने में लगे रहते हैं, कोई भी चीज़ रट्टा मारने में लगे रहते हैं। तो ऐसा ना करें, इसकी जगह आप अर्ली मॉर्निंग में याद करना शुरू करें। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप 4 घंटे ले रहे हैं रात को याद करने में कोई भी चीज़, तो आपको सिर्फ आधा घंटा लगता है अगर आपने वो चीज़ सुबह याद करी है। तो एक तो आपका माइंड फ्रेश भी होता है, आप पूरे दिन जो आप थके हारे आते हो, आपका माइंड में इतनी सब कुछ चीज़ें होती हैं, वो आप रात को आप याद करते हो तो वो चीज़ें याद नहीं रहती, बट सुबह माइंड बहुत फ्रेश रहता है, जिसकी वजह से आपको जल्दी चीज़ें याद हो जाती हैं। और स्लो लर्नर्स के लिए तो ये बेस्ट टाइम है, साथ में कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होती जिसकी वजह से आप पूरा फोकस उसमें लगा सकते हैं। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि बच्चे को सुबह अर्ली मॉर्निंग में पढ़ाएं। इवन अगर आपका कोई भी टेस्ट है, आप रात को लगे हुए हो कि यार एक रिवीजन मार लेते हैं जल्दी से, ये टेस्ट में हो सकता है आ जाए, या ये चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं, एक डायग्राम देख लेते हैं हम,
तो वो आप रात को ना करते हुए आप आधा घंटा या 1 घंटा पहले जग के वो सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हो, वो पॉइंट्स देख सकते हो, डायग्राम देख सकते हो, इससे कि आप लंबे टाइम तक रिटेन भी कर सकते हो और आपको, क्योंकि आज एग्ज़ाम है या कोई भी टेस्ट है तो उसमें भी आपको हेल्प मिलती है वो चीज़ें लिखने में। मार्केट में माइंड शार्प करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ आती है। इवन कुछ पेरेंट्स भी उन मेडिसिन का यूज़ करते होंगे अपने बच्चे के माइंड को शार्प करने के लिए, बट आई सजेस्ट कि मेडिकेशन की जगह आप मेडिटेशन यूज़ करें बच्चे के लिए। आप उनको आदत डलवाएं मेडिटेशन की, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग इन द साइलेंस, जिससे कि उनका फोकस इंक्रीज़ होगा, उनका माइंड भी शार्प होगा और साथ में उनका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा। इसके लिए आप प्राणायाम का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि भ्रामरी प्राणायाम है, उससे फोकस इंक्रीज़ होता है, स्ट्रेस लेवल कम होता है, या फिर ओम ध्वनि है, या फिर गायत्री मंत्र है, जिससे कि आपके बच्चे की स्लो लर्निंग में इम्प्रूवमेंट होगी, वो बहुत लंबे टाइम तक चीज़ों को याद रख सकेगा। अपार्ट ऑफ ऑल दीज वेज, सरस्वती पूजा इज़ ऑल्सो अ वे जिससे कि आप अपने बच्चों का फोकस और इंक्रीज़ कर सकते हैं। हो सकता है आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो, पर दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने जब से सरस्वती जी की आरती शुरू करी तब से मैंने अपने फोकस को और इंक्रीज़ पाया, अपने पढ़ाई के अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट पाया। तो इस तरह से आप अपने बच्चों की लर्निंग स्टाइल को समझ के स्लो लर्निंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।